अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपकी रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर से आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ एक मिनी सा और प्यारा सा व्लॉग। तो ये व्यू ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं छत पे जाती हूँ ना तो मैं इस व्यू को लाजमी देखती हूँ, बड़ा अच्छा सा व्यू लगता है, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी आपने मेरा थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जिनको हम अपनी लाइफ में से इग्नोर कर देना, 5 ऐसे जुमले जिनको हम इग्नोर कर देना तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी जो है ना वो सेटल हो जाएगी। तो जी चलें जी, फर्स्ट टिप जो है ना मैं आपके साथ फर्स्ट जो है ना वो शेयर करती हूँ। जुमला ऐसा क्या है, तो जी बहुत से ऐसे आपकी सोसाइटी में, आपके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो आपको ना शेम करते हैं, मतलब उनको आप पर्सनली तौर पर ना अच्छे नहीं लगते। तो लेकिन वो है ना कि आपको शेम करने के लिए ना आपके अंदर से बहुत सी खामियां निकालते हैं। आप तो ऐसे वैसे बहुत से लोग होते हैं बॉडी शेम भी करते हैं। जी आप तो ऐसे बहुत, अगर कोई स्लिम ट्रिम है ना तो उसको कहेंगे होए होए आप तो बहुत ही पतली, आपको तो कुछ खाना पीना चाहिए, आप तो कुछ खाती ही नहीं हो, आप तो हवा के साथ उड़ जाओ। और वो बेचारे जो थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं उनको कहते हैं जी आप बहुत हेल्दी हो, ये है वो है। तो इन लोगों को ना आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अगर उनको जवाब देते हैं ये वहाँ, आप अपने अंदर ज़रूर ये कहें कि आई डोंट केयर। तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, कई मतलब ऐसे होता है कि बहुत से लोग होते हैं ना वो गलत भी होते हैं। सेकंड जुमला हमारा ये है कि बहुत से लोग जो है ना, मैंने अपने खुद से मतलब अपने करीब पाए गए लोग भी देखे हैं। तो बहुत से लोग गलत भी होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर जो है ना वो आपके साथ बहस करते हैं, लेकिन इंटरनली वो खुद जानते हैं कि हम गलत हैं। तो वो आपके साथ ना पूरी बहस करते हैं कि नहीं जी हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ऐसे लोगों से भी ना हमें अवॉइड करना चाहिए। तो बहस करने से अच्छा है कि कोई आपको झूठा करार दे रहा है ना, अगर आप खुद अपने आप से मतलब मुत्तमिन है ना कि जी हम सच बोल रहे हैं, तो उस बहस करने से अच्छा है कि आप उस टॉपिक को वाइंड अप कर दें, दूसरे बंदे को कहें कि आप ठीक हैं और हम गलत हैं। तो इस तरीके से बहस करने से अच्छा है कि आपको तो खुद पूरी इत्मीनान है ना कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दूसरा अगर झूठ बोलकर भी बहस कर रहा है ना तो उसको वाइंड अप कर दें, उसके साथ बात ही ना करें। तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसको भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है। अगर एक इंसान सच्चा होकर भी झूठा कहलाया जा रहा है तो उसको पता है कि वो सच्चा है। तो इसलिए इन चीज़ों पे बहस करने से अच्छा होता है कि आप टॉपिक को वाइंड अप कर दिया करें, बहस ना किया करें। तो दूसरे बंदा खुद ही शेमफुल हो जाता है, शेम मतलब बेइज्जती महसूस करता है कि दूसरे बंदे ने तो मुझे फ़ौरन कह दिया जी हाँ जी तुम ठीक और मैं गलत हूँ। तो इंटरनली तो उसको पता है कि वो गलत है। तो इन तरीक़ों को ना, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हमेशा, कभी भी किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ इंसान को बहस करनी आपकी लाइफ पड़ में भी जाती ऐसे है, होगा कई क्योंकि मर्तबा बहुत कि से ऐसे आपके लोग हैं ना सामने वो बैठ के मानते झूठ ही नहीं ना, बोला अपनी जा रहा हरकतों से है और बाज आप जो है ना आते उससे ही डिनाई नहीं भी है। नहीं कर तो सकते, बहुत आप सी उससे ऐसी जगह इनकार होती है भी जहाँ नहीं कर इंसान को सकते, बहस क्योंकि करनी पड़ जाती बहुत है, सी लेकिन ऐसी बहस में प्लेसेस वैसे ऐसी तो होती हैं, अवॉइड जगह ही ऐसी करना होती हैं चाहिए। जहाँ पे अगर कोई और जी झूठ थर्ड बोल हमारा भी रहा है जुमला ना तो ये है आपको कि उसकी मैंने हाँ में हाँ भी कई मिलानी जगह पे पड़ती ऐसे है। ऐसी देखा है ना बहुत कि सी लोग जगह झूठ होंगी बोलते हैं जो लोग इन चीज़ों और के कोई साथ भी गुजरे चीज़ हैं ना वो मानते भी नहीं ज़रूर हैं। मेरी इस बात को समझेंगे कि बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई झूठ भी बोल रहा है, वो आपको कहे हाँ जी ऐसे ही है ना, हाँ जी आपको जवाब देना पड़ता है जी ऐसे ही। इंटरनली तौर पे आप जानते भी हैं कि ये गलत है। तो बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको ना झूठ भी बोला पड़ जाता है। तो बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ झूठ बोल सकते हैं, बोला जाता है, बोलना पड़ता है मजबूरन। तो ये इस तरीके की बातों को भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। हाँ आप कह दें चले जी ठीक है ऐसे हो सकता है, लेकिन जो है ना वो कंफर्म तौर पे आप बिल्कुल भी मत कहें कि ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ज़िंदगी है ना, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं जहाँ इंसान को बहुत सी, कई मरतबा इंसान की ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आती हैं कि हम कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। और सम टाइम हमारा दिल करता है, हमारे दिल में बहुत सी बातें होती हैं हम किसी के साथ शेयर करें, लेकिन वो हम शेयर नहीं कर सकते ना। इंसान की पर्सनल लाइफ है ना, तो पर्सनल लाइफ में तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो हम शेयर करना चाह कर भी हम जो है ना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो कोशिश किया करें कि जो अपनी पर्सनल बातें हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जब जब हम किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं ना तो वक्ती तौर पे तो हम जो होते हैं ना, हमारा दिल जो है ना हल्का हो जाता है, लेकिन बाद में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का ना जो सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को भी आप अपने लाइफ से निकाल दें, कभी भी किसी के साथ अपनी बातें जो है ना वो शेयर ना करें।
और कोशिश किया करें कि अगर आप कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो अल्लाह के आगे जो है ना सजदे में जाके तो अपनी बातें सारी शेयर कर दें। उसकी ये है 100% श्योरिटी, हम 100% क्या 200% श्योरिटी होती है कि हमारी बात लीक आउट नहीं होगी और हमें सोल्यूशन भी मिल जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ना तो अल्लाह पाक हमारे दिल में वो बात डाल देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे, तो उस बात का हमें सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कभी भी किसी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की बात शेयर ना करें। तो पहले तो वो लोग आपके साथ होते हैं, जब उनकी ज़रा सा आपके साथ कोई इख्तलाफ होता है तो वही लोग जो है ना वो आपकी बातें जो है ना वो आपका वीक पॉइंट लेकर ना आपको टीज़ करते हैं, आपको तंज करते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इन चीज़ों से ना आप अवॉइड किया करें। तो ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयों को ले आए ना, अच्छी चीज़ों को जो हम फ़ॉलो कर लें ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करते ही नहीं, हम बहस में चले जाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम अपनी लाइफ को ना एक बिना मकसद जो है ना वो गुजार रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छाई की तरफ लेकर आएँ, अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर आएँ। ज़िंदगी में जो है ना अपनी ज़िंदगी में रंग भरें। हम अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के बजाय ना अपनी ज़िंदगी को हमने बिल्कुल फीका किया हुआ है। तो इसलिए चाहिए कि आपको एक छोटी सी ज़िंदगी है उसको कलरफुल सा अपनी ज़िंदगी को हमें गुजारना चाहिए, ना कि हम अपनी ज़िंदगी वही फीकी फीकी ज़िंदगी गुजारें। तो ज़िंदगी में कलर भरें अपनी ज़िंदगी। वो जैसे एक ड्राइंग होती है ना, उसके अंदर कलर भरते हैं हम, पहले उसका स्केच बनाते हैं, फिर उसके अंदर कलर्स भरते हैं, फिर अगर कोई हमने लाइट कलर कर दिया ना हम उसको डार्क कलर करते हैं, जी इसको थोड़ा सा डार्क कलर देंगे ना तो ये बड़ा ब्राइट सा बड़ा अच्छा लगेगा। तो इंसान की लाइफ भी ऐसे, अगर उसमें कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाती है तो कोशिश करें उस मुश्किल से निकलें, ना कि उस मुश्किल में आप जो है जकड़े रहें कि नहीं जी ये हो गया। उसकी कोशिश करें कि अगर मुश्किल है ना तो उससे जल्दी जल्दी से ना उससे छुटकारा पाएँ, ना कि आप बैठे रहें जी ऐसे हो गया ऐसे हो गया। नो, अपनी ज़िंदगी में ना तो आगे की तरफ बढ़ें। कभी भी किसी के जुमलों को अपनी ज़िंदगी के ऊपर ना लें कि उसने हमें ये कहा ये कहा। हम ये भी बहुत बात को जो हम करते हैं कि उसने हमें, एक सेकंड पर्सन ने हमें ये कह दिया, उसने क्यों कहा, उसको कहने दें, उसकी ज़ुबान है उसको कहने दें। कोई अच्छा कहता है आपके बारे में तो कहने दें, कोई बुरा कहता है तो कहने दें, उसको इग्नोर करें। जब तक आप अपनी लाइफ में इग्नोर का वर्ड नहीं लेकर आएंगे ना तो कभी भी आपकी लाइफ अच्छी नहीं गुजरेगी। हम बातों को दिल पे ले लेते हैं, दिल पे बातों को लेना ही नहीं चाहिए, हमेशा बातों को इग्नोर किया करें। और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, नॉर्मली हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम नेगेटिविटी की तरफ पहुंच जाते हैं कि ये ऐसे है ये ऐसे। हम पॉजिटिव की तरफ भी तो जा सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, या ऐसे नहीं हुआ होगा, या उसके अल्फाज मुझे कहने में जो है ना वो तंजिया नहीं होंगे, या वैसे ही उसने कह दिया होगा। हम इस चीज़ की तरफ नहीं जाते। अगर सेकंड पर्सन ने हमें गलत नहीं भी कहा ना, मतलब नॉर्मली बात की है, हम उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। सम केसेस में ऐसे भी होता है, लेकिन बीइंग अ नेचर, हमारी जो नेचर है ना वो अजीब सी है। हम जो है ना कोई अच्छा कह रहा है ना तो हम सम टाइम हम उसको भी बुरा समझ लेते हैं। लेकिन बहुत सी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना चाहिए, लेकिन हम समझने की बजाय ना उस चीज़ में उलझ जाते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर उलझने से बेहतर है कि आप अपनी चीज़ों को सुलझा लें, कभी भी उलझे ना किसी के साथ। तो छोटी सी हमारी ज़िंदगी, उसको चाहिए अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो ज़िंदगी अगर आप अच्छे से गुजारेंगे, अपनी ज़िंदगी में ड्राइंग की तरह कलर करेंगे ना, जहाँ पे कोई मुश्किल आई है जल्दी से उसको निकल के, उस जो आपने मुश्किल वाला टाइम गुजारा है ना उसको आप जो है ना आगे जाके आप अपने दिनों को अच्छे से गुजारेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छे से गुजरेगी। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी कभी भी अच्छी नहीं गुजरेगी। पुरानी चीज़ों को हमेशा छोड़ देना चाहिए, तो नई की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, कोई नई चीज़ लानी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहिए। बहुत सी औरतें हैं जो मैंने देखी हैं वो घर में फ्री होती हैं, लेकिन उनके पास टाइम भी होता है लेकिन उनको परमिशन नहीं होती काम करने की। तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनको परमिशन भी मिल जाती है और वो काम करना ही नहीं चाहती। अपनी लाइफ में जो होती है ना सुस्ती है उसको निकाल दें, एक्टिवपन लेके आएँ अपनी ज़िंदगी में, एक्टिव हो जाएं, तो अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें, गुजारें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा मिनी सा व्लॉग जो है ना अच्छा लगा होगा। तो आज की ये छोटी सी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की, जो छोटे छोटे काम मैंने सारा दिन में किए हैं तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी।
तो मेरी बातें भी आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगती तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये आपकी बात अच्छी नहीं है, तो मैं आपकी उस बात को ज़रूर फॉलो करूँगी और अपनी बैड हैबिट को गुड हैबिट की तरफ लेकर आऊँगी। तो चलें जी, मैं आपसे लूँगी इजाज़त। तो मेरा मिनी सा व्लॉग जो है वो फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी वॉच ना कीजिएगा। तो ओके जी, मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर जी अल्लाह हाफिज़ तो मैंने आपसे कर दिया था। तो इतना सारा दिन का काम करके तो मुझे हो गई थी थोड़ी सी थकावट, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चाय बना कर पी लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने बच्चे का खाना बनाने के बाद मैंने रख दी थी यहाँ पर दूसरी साइड पे चाय। तो मैंने सोचा चाय बना के पी लूँ, साथ साथ आपके साथ बातें करूँगी, अपना व्लॉग जो है वो एडिट करूँगी और साथ साथ चाय पी ली जाएगी और व्लॉग भी एडिट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।